नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं विवेक ठक्कर। आज हम बात करेंगे निफ्टी और एक ऐसी चीज, ऐसी सोच जो हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड रखनी बहुत जरूरी है ऐसे सिनारियो में जब बहुत सारे न्यूज फ्लैशेस चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छे भाव खराब खबरों के साथ ही आते हैं। कंफ्यूज्ड? चलो क्लियर बात करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स के कई स्टॉक्स अपने 52 वीक्स लो के पास काम कर रही है। इवन निफ्टी अपने एक साल पहले के February 21 का जो टॉप था उसके ऑलमोस्ट आसपास काम कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए, हमारे आसपास न्यूज क्या चल रही है? न्यूज नंबर 1, रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया है। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर हो सकता है। नंबर 3, एफआईएस की सेलिंग हो रही है, मार्केट में पैनिक मचा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई है उसमें हमें जो पैनिक या जो डैमेज करना था वो हमारे मार्केट में ऑलमोस्ट हो गया है। हम 10% से ज्यादा नीचे है। न्यूज नंबर 2, क्या वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है? नो, वर्ल्ड वॉर हो सकता है ऐसी न्यूज है। एंड न्यूज नंबर 3, एफआई की सेलिंग हो रही है और पैनिक है। उसका मेरे पास एक ही आंसर है कि कोविड में भी एफआई की काफी सेलिंग हो रही थी, पैनिक था। एंड आफ्टर 2 इयर्स आज हम कहाँ हैं? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ से कोई अच्छी खबर आई तो मार्केट में बहुत फास्ट रिकवरी हो सकती है। और ऐसे मौके पे, ऐसे लेवल पे अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लेफ्ट आउट भी हो सकते हैं। चार्ट में जब हम एनालिसिस करते हैं तो 1 ईयर की करेक्शन या कोई हमें कंसोलिडेशन मिलती है तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। तो अब आप समझे मैंने क्यों कहा था खराब खबरें अच्छे प्राइस भी लाती है। कीप दिस इन योर माइंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द चार्ट एनालिसिस टू फाइंड आउट द लेवल्स एंड टू नो प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है। दोस्तों, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम चार्ट और लास्ट वीक जैसे हमने बात की थी कि हमारी नवंबर में सबसे लोएस्ट क्लोजिंग हुई थी और वो क्लोजिंग थी 16,980 यानी 16,700 के आसपास। और हमारी जो फेब्रुअरी की क्लोजिंग है वो इसके नीचे नहीं होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली फेब्रुअरी की हमारी क्लोजिंग जो है वो 16,800 के आसपास हो गई है। और उसके बाद इस मंथ में हम ऑलरेडी इस फेब्रुअरी मंथ के लो के पास आ गए हैं। तो अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो ये कैंडल एक नेगेटिव बन रही है और ये कैंडल जो नवंबर की है ये भी नेगेटिव ही है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर और उसमें देखते हैं। नाउ वी आर ऑन वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर ये जो अगस्त मंथ के बाद हमने ऊपर रैली की थी और यहाँ पे टॉप क्रिएट किया है, उसके बाद प्राइस जो है ये नेगेटिव हो रहा है। हमने इस लो को ब्रीच कर दिया है और नीचे की क्लोजिंग भी आ गई है। प्राइस मूवमेंट कभी भी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। प्राइस मूवमेंट जो है ये हमें हमेशा बताएगा कि किस तरफ जा रहा है। अगर ये न्यू हाई क्रिएट करता तो हम डेफिनेटली इस लो के नीचे नहीं जाते, बट हमने न्यू हाई क्रिएट नहीं किया है और न्यू लो क्रिएट कर दिया है और उसकी क्लोजिंग भी हमें यहीं पे मिल गई है, इस लो के नीचे। सो दिस वीक कैंडल इज नेगेटिव। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम चार्ट। 2 नेगेटिव कैंडल्स हो गए, लेट्स सी डेली में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस हफ्ते में हमारी जो टोटल ट्रेडिंग थी वो सिर्फ 4 दिन के लिए थी, 28, 2nd, 3rd एंड 4th मार्च। और हम अभी फिलहाल इस वीक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज कर रहे हैं। लास्ट वीक की हमारी जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन इस वीक की क्लोजिंग पूरी नीचे आई है। हम सबसे ज़्यादा टाइम डेली टाइम फ्रेम पे ही निकालते हैं, उससे हमें आने वाला ट्रेंड पता चल जाएगा। ये आप एक जोन देख रहे हैं जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। एक्चुअली ये जो जोन है ये हमने February 21 को यहाँ पे एक टॉप क्रिएट किया था। उसके बाद ये काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था, 3 to 4 मंथ्स का। और उसके बाद हमने यहाँ से एक न्यू रैली स्टार्ट की थी और सिर्फ इसी जोन में एक बार के लिए हॉल्ट किया था। फिलहाल हम इसी जोन में रिटर्न आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी जोन में हम रिटर्न आ रहे हैं 15,900 से लेके 15,600 के बीच में। सो नाउ हम यहाँ पे एक लाइन रख देते हैं। ये लाइन आ रही है 15,900 की।
ये लाइन के पास हमारे आने के चांसेस इस वीक में बढ़ रहे हैं बिकॉज कंटिन्यू नेगेटिव क्लोजिंग मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम लोअर लोज क्रिएट कर रहे हैं और हमने अभी भी फिलहाल यहाँ पे एक लोअर लो ही क्रिएट किया है। सो ऊपर के लेवल्स देखते हैं तो हम अभी फिलहाल इस लो बनने के बाद ये जो हाई है, ये हाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो मैं एक यहाँ पे लाइन प्लेस कर देता हूँ और ये लाइन आ रही है 16,900 के आसपास, थोड़ी सी ऊपर रखेंगे 16,900 के पास। यानी अब हमारे पास इस वीक में दो रेंज आ रही है, दो बड़े लेवल्स आ रहे हैं। नीचे दैट इज 15,900 एंड ऊपर दैट इज 16,900। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं क्या दूसरे लेवल्स मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन 1 आवर चार्ट। अब आपको क्लियर पता चलेगा कि मैंने 16,900 के पास ये लाइन क्यों रखी थी। यहाँ पे हमने 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और इसे गैप से हमने ब्रीच कर दिया था। नाउ दिस सपोर्ट will become a resistance for us। 16,900 एक हमारे लिए एक ऐसा लेवल होगा 17,000 का जो यहाँ पे प्राइस को रोकेगा। देखते हैं कैसे काम होगा। पहले चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पर। 15 मिनट्स चार्ट पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने फ्राइडे को भी एक गैप डाउन ओपन की थी और वहाँ से एक सेल ऑफ आया, फिर प्राइस अचानक से ऊपर टर्न किया है। यहाँ पे आपको कैंडल्स में कुछ पैटर्न मिलेंगे जिसके बारे में कभी बात करेंगे। ये रिवर्सल हमने पूरा प्ले किया है यहाँ का और हमने इस मार्केट ने इस गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया। फिर क्लोजिंग के टाइम पे एक करेक्शन फिर से मिली है। नाउ वी आर ऑन द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। सो अगर हम मंडे को गैप अप ओपन हो रहे हैं तो हमें इस जोन के ऊपर गैप अप होना चाहिए और यहाँ पे छोटी मोटी करेक्शन करके या 15-20 मिनट, हाफ एन आवर रुक के हमें स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर 16,900। और अगर हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो अगर हम 16,100 को क्रॉस करके नीचे खुल रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि हम 15,900 तक आ जाएंगे बाय मंडे और ट्यूसडे। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर। गाइस, वी आर बैक ऑन डेली टाइम फ्रेम चार्ट। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हम वापस इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो फ्राइडे की जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत मायने रखती है। सबसे पहले इस कैंडल का हाई देखिए। इस कैंडल के हाई जो है 16,450 के आसपास जो है। हमने लास्ट वीक भी बात की थी 16,400 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या एक लेवल है जो हमने 28 दिसंबर को क्रिएट किया था। उसके बाद हमने 24 फरवरी को उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। नाउ अगर हम फ्राइडे की कैंडल का हाई देखते हैं तो ये जो 4 दिन का हमने कंसोलिडेशन किया था, ये ऑलमोस्ट उसके लो के पास रुक रहा था मार्केट और ये गैप डाउन ओपन हो गया है। अगर हम इसे रिवर्स कर लेते हैं तो आई एम श्योर हम इस जोन में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे कवर नहीं कर पाते हैं 16,450, तो हमें देखना होगा कि ये यहाँ पे कहीं पे कोई एक दोजी तो नहीं बना रहा है, छोटी सी ऐसी दोजी। अगर ऐसी दोजी भी बन रही है तो वेट करिए फॉर द कंफर्मेशन। अगर ये 450 के ऊपर कल आ जाता है तो आपको 500 की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम प्राइस रिवर्स कर रहे हैं। अब नीचे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर 16,120 100 के नीचे यानी फ्राइडे के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस जोन में 15,900 की जोन में आ सकते हैं और 15,900 की जोन पे हम रुक जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि ये एक पूरा बॉक्स है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पूरा कंसोलिडेशन है, यानी इस कंसोलिडेशन का अपर बैंड जो है वो 15,900 था और लोअर बैंड जो है वो 15,600 के आसपास है। तो अगर हम इस वीक में एनी टाइम अगर यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम 900 पे होल्ड कर रहे हैं या हम एक और कैंडल करके हम 600 तक भी आ रहे हैं और यहाँ पे कोई एक पैटर्न बनना चाहिए। अगर निफ्टी को यहाँ पे रुकना है तो ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि फरवरी का अगर हमारा जो टॉप था वो भी 15,500 के पास ही था।
बिफोर 1 ईयर। यानी निफ्टी ने इस पूरे साल फेब्रुअरी 21 से लेके ये जितनी भी चाल की थी, ये ऑलमोस्ट उस पे पास, इस टॉप के पास रिटर्न आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है अगर यहाँ से सिनेरियो और वर्स नहीं होता है तो। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप इस जोन में अपने 50% आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आपको सही कर रही है या गलत। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से फास्ट रिवर्स करेगी तो आई एम डैम श्योर कि आप इस लेवल तक आएंगे जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि यहाँ पे एक हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है जो इसे फर्स्ट हर्डल करेगी आफ्टर क्रॉसिंग दिस लेवल। यहाँ पे अगर हम आते हैं, इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो हम यहाँ और फास्ट आ जाएंगे। गाइस दिस लेवल इज ऑलमोस्ट 18,200, यानी हम फिर से इस टॉप के पास आ रहे हैं, हम इसी टॉप के पास काम कर रहे हैं अगर यहाँ से फास्ट मूवमेंट आता है। सो बी केयरफुल एंड ट्रेड सेफ। सो फ्रेंड्स, आफ्टर चार्ट आपने देखा कौन से लेवल से हमें और बाइंग करनी चाहिए और कौन से लेवल्स के पास हम काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ट्रेड सेफ।